हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक क्या है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि बहमनी राज्य का इतिहास। जो बहमनी राज्य है उसके पूरे निचोड़ इसमें है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को अगर ये शेयर कर दीजिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ये आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो बहमनी राज्य है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए डिटेल्स। और किसने किया था इसकी स्थापना, हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू, ठीक है। हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। तो देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से कौन बैठा था, हसन गंगू, उसकी सिंहासन पर। और उसने क्या की थी, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको अपनी राजधानी बनाया था, गुलबर्गा को। गुलबर्गा को राजधानी बना ली थी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसकी राजधानी तो बना दी, और इसकी राजभाषा क्या रखी गई, राजभाषा क्या थी, राजभाषा मराठी, ठीक है। ये क्या था, राजधानी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, बहमनी राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। बहमनी राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था, ये बांटा गया था चार प्रांतों में। उन चार प्रांतों के नाम क्या क्या थे ये जान लीजिए। गुलबर्गा, दौलताबाद, देखिए गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। ये क्या था, गुलबर्गा, ठीक है। ठीक, तो इसके चार प्रांत थे जो मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन हसन का मृत्यु कब हुआ था। जो अलाउद्दीन हसन था उसका मृत्यु कब हुआ था ये बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा राइट आंसर है ये बताना है। तो इसकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1358 ईस्वी। 11 फरवरी 1358 ईस्वी, ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। किसकी मृत्यु हुई थी, अलाउद्दीन हसन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन हसन के बाद कौन बहमनी राज्य का शासक बना था। तो यहाँ का शासक कौन बना था अलाउद्दीन के बाद, ठीक है। तो उसका पुत्र था, उसके पुत्र का क्या नाम था, मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम, जो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। जो किसका पुत्र था, अलाउद्दीन हसन का, ठीक। इसके काल में पहली बार क्या हुआ था, बारूद का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले इसी के काल में क्या किया था, बारूद, जैसे बुक्का के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, बुक्का के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, बारूद का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब देखिए फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज, क्या नाम था, ताज उद्दीन फिरोज ने किस नदी के किनारे की थी। तो देखिए गंगा, सतलज, भीमा और रेवा। तो किस नदी के किनारे हुआ था, किस नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। तो भीमा नदी के तट पर की थी इन्होंने, ठीक है। देखिए और क्या है, फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। क्या देता था,
खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। कौन? फिरोज। इन्होंने फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा की भी ज्ञाता थे। इनके पास बहुत सारे बहुत सारी भाषाएं इनके ये जानते थे। जैसे फिरोज फारसी थे, इन्होंने क्या अरबी और तुर्की के अतिरिक्त क्या कौन कौन सी भाषा? अरबी और तुर्की के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषा जानते थे? ये जानते थे तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। ठीक है, ये सभी भाषाएं जानते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। फिरोज शाह के समय के सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन थे? जो फिरोज शाह थे उसके समय उस टाइम सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो चौल, दभोल और दोनों थे, चौल और दभोल दोनों थे और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन सी, चौल और दभोल दोनों क्या थे? प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट, सिहाबुद्दीन अहमद कौन था? सिहाबुद्दीन अहमद जो प्रथम था, उसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर क्या कहाँ पे किया था? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, गुलबर्गा से हटाकर वह अपनी राजधानी कहाँ कर दिया था? बीदर कर दिया था। कौन? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। ठीक है, अब सिहाबुद्दीन जो अहमद प्रथम था, इसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1422 से 1436 ईस्वी। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मोहम्मद थर्ड, जो मोहम्मद थर्ड था, उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां, क्या नाम था? ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे क्या किया गया था? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कौन थे? महमूद गवां। क्या नाम था? महमूद गवां, ऑप्शन बी। और देखिए, जो महमूद गवां था, यह कहाँ का था? यह ईरानी था। ठीक है, क्या था? यह ईरानी था, महमूद गवां। देखिए, सब बाहर के लोग हैं। ठीक है, अपने देश में ऐसा राज किए हैं। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर क्या हुआ था? 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। किसके? देखिए, महमूद गवां को फांसी किसके कहने पर दी गई थी? मोहम्मद थर्ड के कहने पर। ठीक है, मोहम्मद थर्ड के कहने पर क्या किया गया था? इसे फांसी दी गई थी। कब की गई थी फांसी? इसको दी गई थी 1482 ईस्वी में। ये कितने साल का था उस टाइम? 70 वर्ष। 70 वर्ष की अवस्था में इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महमूद गवां कहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दारवी, दौसा, बीदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसने, जो महमूद गवां था, यह एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था जिसे मदरसा बोला जाता था। ठीक है, तो कहाँ पे? ये बीदर जो जगह था वहाँ पे किया था। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। रूसी यात्री कौन था? निकितन बहमनी राज्य साम्राज्य की यात्रा कब किया था? बहमनी जो निकितन था वो बहमनी साम्राज्य की यात्रा कब किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यह किया था बहमनी साम्राज्य 1470 ईस्वी में किया था। 1470। बहमनी राज्य का मतलब क्या था? बीदर। ठीक है, बीदर जिसे बोलते थे। ठीक है, इस समय बहमनी राज्य का शासक कौन था? राज्य पर कौन शासन कर रहा था? यह कर रहा था मोहम्मद थर्ड। कौन कर रहा था? मोहम्मद थर्ड। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, जो बहमनी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था ये बताना है आप लोगों को। देखिए 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं। ये था कलीम उल्लाह। कौन? कलीम उल्लाह अंतिम शासक था बहमनी वंश का। ठीक है, इसके मृत्यु के समय क्या हुआ था, बहमनी जो है 5 राज्यों में बट गया था। ठीक है, जैसे कौन कौन से राज्य में बटा था बहमनी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर 5 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, कौन कौन सा? बीजापुर, बीजापुर हो गया एक, अहमदनगर, अहमदनगर दूसरा, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, तो ये 5 क्या हुआ था, 5 राज्यों में बट गया था। ठीक है, इसके अलग अलग वंशज थे, वो सब अलग बातें हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, इतना जान लीजिए थोड़ा बहुत। जैसे देखिए यहाँ पे है अर्थ विभाग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। जो अर्थ विभाग था उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक है, अमीर ए जुमला को बनाया गया था। अमीर ए जुमला, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्याय विभाग, धर्म तथा दंड विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दंड या दान होगा यहाँ पे। ठीक है, दान विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, 13 का आंसर क्या बनेगा ये बताना है। सांद्रे ए जहां, क्या नाम है? सांद्रे ए जहां को न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए बीजापुर राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए जो बीजापुर था उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह, क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर के संस्थापक बनाए गए थे, बीजापुर राज्य के संस्थापक। ठीक है, तो ये कब बनाए गए थे? 1400, देखिए 1489 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल क्या था? अब शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल बताना है। इसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, 1422 से 1436 ईस्वी। 1422 से क्या था? 1436 ईस्वी। ठीक है, तो ये रहे 15 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और हमारे चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। बाय बाय।